मेरा नाम अब्दुल्ला तारिक है और मैं इस वक्त फर्स्ट ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और MD-CAT में मेरा स्कोर 194 आउट ऑफ 200 था। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। आप ह्यूमैनिटी के हीलर होते हैं। और मेरा जो पर्सनल रीज़न था वो था करियर पोटेंशियल। डॉक्टर्स की करियर पोटेंशियल आपको ही पता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, इस तरह तो कोई इंस्पिरेशन नहीं थी मेरी फैमिली का और मेरा डिसीजन था। तो मोटिवेशन भी ज़्यादा फैमिली से ही मुझे मिली थी। सबसे पहले तो इंशाल्लाह एक अच्छा डॉक्टर अपने आप को देख रहा हूँ, क्योंकि आप डॉक्टर्स की सर्विस इस तरह है कि सबसे पहले आपको एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए लोगों की मदद करने के लिए। और इसके अलावा इंशाल्लाह स्पेशलाइजेशन फर्दर परसू करूँगा मैं। स्पेशलाइजेशन अभी तो कोई ख़ास आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन नेफ्रोलॉजी में है। प्लान बी मैंने सोचा ही नहीं था शुरू से ही। बस मेरा ये इरादा था कि अगर मैं नाकाम होता हूँ, अगर मैं सीट सिक्योर नहीं कर पाता, तो फिर मैं प्लान बी के बारे में सोचूंगा, उससे पहले नहीं। MD-CAT की प्रिपरेशन बेसिकली ये 9th-10th से ही आपके मैट्रिक से शुरू हो जाती है, क्योंकि काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है। आपका अगर माइंड सेट मैट्रिक से ही नहीं बनता, मोटिवेशन सबसे पहले तो आपको अपनी फैमिली से ही मोटिवेशन मिलती है। और कंसिस्टेंसी आपकी बेसिकली आपकी डिटर्मिनेशन है। आप जितने सीरियस होते हैं आप उतने कंसिस्टेंट भी रहते हैं। तो काफ़ी बच्चे होते हैं जो स्पर्ट्स में वो पढ़ने के आदी होते हैं, वो काफ़ी टाइम वो स्टडी को इग्नोर करते हैं और फिर इन अ लिटिल स्पैन ऑफ टाइम वो काफ़ी ज़्यादा कवर कर लेते हैं। लेकिन MD-CAT में ये चीज़ चेंज हो जाती है, क्योंकि तकरीबन लास्ट 3 मंथ्स जो होते हैं MD-CAT के, उनमें आपने बहुत ही कंसिस्टेंसी से अपनी और हार्ड वर्क अपना कंसिस्टेंसी से करना होता है। तो उस वजह से उसमें जो लोग लैग करते हैं, जो स्टूडेंट्स, वो पीछे रह जाते हैं। एक टाइम बेसिकली आप अपनी डिटर्मिनेशन से ही मैनेज करते हैं। आपको आपकी फैमिली होती है जो आपको लुक आफ्टर कर रही होती है। आपकी प्रिपरेशन का आपको बार बार पूछ रहे होते हैं आपके फैमिली वाले कि कैसी जा रही है। तो वो चीज़ आपको मोटिवेट करती है कंसिस्टेंट रहने में। और मेरी जो रूटीन थी पीक प्रिपरेशन वाले टाइम में, वो तो बेसिकली ज़्यादातर मैं रात को पढ़ता था, और रात को 2 बजे तक भी और 3 बजे तक भी कभी कभार। और साथ में एकेडमी में टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही थी, तो साथ हम टेस्ट दे रहे थे और साथ साथ अपनी जो है तैयारी जो थी वो फुल प्रिपरेशन हमारी चल रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो लेक्चर्स ले रहे हैं अपने टीचर्स के, जो कुछ वो आपको समझा रहे हैं, आप वो नोट करें। लेक्चर्स नोट करना, आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसी से क्लियर होते हैं अगर आप लेक्चर्स नोट करते हैं। और रिवीजन में भी आपको सबसे ज़्यादा हेल्प यही चीज़ करती है। और सेकेंडली आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है MD-CAT के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो हमारे टीचर्स के लेक्चर्स थे वो प्रॉपरली मैं नोट करता था, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स उन्हीं से क्लियर होते हैं हमारे। और रिवीजन भी बहुत आसान हो गई थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने लेक्चर्स नोट किए हुए थे। और सेकेंडली प्रैक्टिस तो आप बगैर MCQs काउंट किए करें, मैं कहता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैंने भी अपने टाइम पर की थी। और ये मैं रिकमेंड करूँगा कि प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन अपनी जितनी मर्जी करेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो टेस्ट वाले दिन आपको प्रिपरेशन धोखा दे जाएगी। और थर्डली मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आप चीज़ें मेमोराइज़ करने के लिए नोट्स बनाएं तो वो अच्छा रहेगा। और फोर्थ, रिवीजन जो आपने साथ साथ करनी है, क्योंकि रिवीजन के बगैर तो आप कुछ रिटेन नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट बेसिकली अगर आप अपने एकेडमी वाले सिलेबस को और अपनी सेल्फ स्टडी को साथ साथ लेकर चलें
और कंसिस्टेंट रहें, आप टाइम वेस्ट अगर ना करें। तो मैंने जो चीज़ नोट की है कि अगर मैं टाइम वेस्ट ना करूं दिन में और अपना फुल टाइम स्टडी को दूं तो वो टाइम मैनेज हो जाता है। मतलब हमारी डेली रूटीन में इतना टाइम हमारे पास होता है कि हम दोनों चीज़ें मैनेज कर सकें, सेल्फ स्टडी भी और लेक्चर्स वगैरह भी। मैं अपनी प्रिपरेशन का 60% क्रेडिट जो है वो मैं टेस्ट्स को दूंगा, क्योंकि टेस्ट के बगैर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो प्रिपरेशन आपके उस तरह काम नहीं आती। आप बुक रीडिंग कर लेते हैं, आप लेक्चर्स ले लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन की जो अप्रोच होती है ना, आप उस तक तब तक नहीं पहुंचते जब तक आपने मुख्तलिफ क्वेश्चन उस वैरायटी के सॉल्व नहीं किए होते। तो टेस्ट सेशंस और प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं ये मेरे ख्याल में ये फर्स्ट प्रायोरिटी होने चाहिए। मेरे लिए तो टीचर्स ने जो कुछ हमें, जो लेक्चर्स उन्होंने दिए, जो कुछ हमें, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने हमें दिए, मेरे लिए तो वो सफिशिएंट थे और मुझे नहीं लगता कि आई कुड फाइंड समथिंग बेटर देन देयर टीचिंग मेथड्स। मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतरीन अंदाज में उन्होंने हमें सारे लेक्चर्स डिलीवर किए और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिए। इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है। आपको जो रिक्वायर्ड डिसिप्लिन हमें प्रिपरेशन के लिए क्लास में जो हमें डिसिप्लिन नेसेसरी होता है वो भी यहाँ है, और जो हमारे साथ अपने क्लास फेलोज थे, जो और लोग और जो स्टूडेंट्स थे मेरे साथ, वो भी काफ़ी कम्पिटिटिव थे। और ये चीज़ काफ़ी हेल्प आउट करती है बंदे को कि अगर आपके पीयर्स भी कम्पिटिटिव हैं आपके साथ, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी भी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी बोल्स्टर हो जाती है, इससे काफ़ी बूस्ट अप हो जाती है, आप मोटिवेट हो जाते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे जो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं वो भी टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते। ये क्लियर कर लें तो वो सीट नहीं सिक्योर कर पाते, और इसका एक बड़ा रीज़न ओवर थिंकिंग होती है, क्योंकि टेस्ट में जाकर वो प्रेशर हैंडलिंग कर लें, वो फिर भी वो इतना ओवर थिंक करते हैं कि अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, और फिर भी एट द एंड वो गलत ऑप्शन मार्क करके आ जाते हैं। एक ओवर थिंकिंग, और दूसरी चीज़ मेरे ख्याल में है आउट ऑफ सिलेबस चले जाना। आप तैयारी अगर आप प्रिपरेशन सिंपल रख के करें तो वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इन प्रेशर में आकर आउट ऑफ बुक्स चले जाते हैं, तो ये मेरा ख्याल है आउट ऑफ बुक्स आपको नहीं जाना चाहिए। चैलेंजेस तो इधर यहाँ पाकिस्तान में अक्सर ही हर साल कोई ना कोई मसला MD कैट के हवाले से बनता रहता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहे, हार्ड वर्क करते रहें, तो आप निकल जाते हैं। तो हमेशा जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा जो रैंकिंग में जो थोड़े कह सकते हैं थोड़े लोअर रैंकिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन पर ज़्यादा इफेक्ट होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे, हार्ड वर्क अपना जारी रखें, ज़रा टॉप रैंकिंग में आएँ, तो आप इफेक्ट नहीं होंगे बेशक जितने भी हालात ख़राब हों। तो और ये एक एडवाइस है, और दूसरी ये कि कंसिस्टेंसी और फोकस अपना थ्रू आउट MD कैट की प्रिपरेशन टिल द टेस्ट आप मेंटेन रखें, फिर आप इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे। मेरी फैमिली ने, अगर हर स्टूडेंट के साथ यही है कि हमें फैमिलीज ही हमारी प्रोवाइड करती हैं सब कुछ। अगर आप अपनी एकेडमी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, और उसके अलावा भी मेरी फैमिली हमेशा मुझे चेक में रखती थी, आप कह सकते हैं, मुझे पूछते थे मेरी प्रिपरेशन के बारे में। तो इससे आप काफ़ी मोटिवेट होते हैं कि लोग हैं जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने स्टूडेंट्स देखे हैं जो किसी गलत पाथ पे चले जाते हैं और वो स्टडी से बिल्कुल हट जाते हैं। वो भी बेसिकली इसी वजह से होता है कि पेरेंट्स को नहीं पता होता कि हमारा बच्चा बाहर क्या कर रहा है। तो ये कनेक्शन ज़रूरी होता है। कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं कि हमें चेक एंड बैलेंस में रखा जा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें टॉलरेट करना चाहिए पेरेंट्स आपको जितना भी पूछें। क्रोएशिया में बेसिकली टीचर्स और इन्वायरमेंट और सारी जो एकेडमीज़ में आपको पता है काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो मुझे जो सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ में लगी ये टीचर्स थे, क्योंकि जितना अच्छा हमें टीचर्स ने हमारे जितने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर किए और जितने अच्छे लेक्चर्स डिलीवर किए
और मोटिवेशन में भी टीचर्स का बहुत ज़्यादा रोल था हमारे लिए। तो मेरा ख्याल है ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी टोशिया के बारे में वो यही थी। देखा जाए तो एंट्री टेस्ट के लिए आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है 3 to 4 मंथ्स, और एफएससी में आपके पास 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर आपका एग्जाम होता है। तो एफएससी में अगर आप बीच में कंसिस्टेंसी छोड़ भी दें तो आप कवर कर लेते हैं, इजीली कवर कर लेते हैं। और लोग एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही 1-2 महीने पहले भी प्रेपरेशन स्टार्ट करके अच्छा स्कोर अचीव कर लेते हैं। लेकिन एमडी कैट टोटली डिफरेंट है। इसमें आपने 3 to 4 मंथ्स में कंसिस्टेंट रहना है, और अगर आप एट एनी मोमेंट अगर आप कंसिस्टेंसी छोड़ेंगे तो यू विल लूज द रेस। ज़रूर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसकी वजह से मैं आपको या किसी को रिकमेंड ना करूँ। ज़रूर, क्योंकि जो फैसिलिटी जो मैंने अवेल की है और अचीव किया है कुछ, तो आप भी कर सकते हैं। तो ज़रूर टोशिया ज्वाइन करें। आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल माई पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा रोल आपके पेरेंट्स का ही होता है, और सेकेंडली टीचर्स। रिज़ल्ट को देखकर मैं बहुत एक्साइटेड था, और मेरी फैमिली भी बहुत खुश थी। तो हालांकि आपको आइडिया हो जाता है टेस्ट के बाद कि आपका स्कोर कितना होगा और किन कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद रिज़ल्ट की एक्साइटमेंट जो है वो फिर भी उतनी ही थी जितनी वैसे होती है। अकेडमीज़ की प्रिपरेशन बुक्स जो हैं मैंने भी ली थी। मैंने टोशिया की प्रिपरेशन बुक्स यूज़ की थी, और प्रैक्टिस बुक्स स्पेशली जो है एमसीक्यूज़ ने बहुत हेल्प किया था, क्योंकि आपके पास इतना क्वेश्चन बैंक आपके पास आ जाता है कि आप थ्रू आउट एमडी कैट प्रैक्टिस करते रहें। डीएलपी भी आपको काफ़ी एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कर देता है, ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि आपको जो प्रैक्टिस जो एमसीक्यूज़ हैं, आपकी प्रैक्टिस बुक्स हैं, उसके बाद इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। इन माय ओपिनियन एक अच्छा एमसीक्यूज़ बैंक था, उसमें इजी, इंटरमीडिएट और डिफ़िकल्ट सब एमसीक्यूज़ अच्छी तरह ब्लेंड हुए थे, और तकरीबन हमें सारी वैरायटी एमसीक्यूज़ की अवेलेबल थी। सबसे पहले मेरा मैसेज उनको होगा, कंसिस्टेंट रहें, हार्ड वर्क आपने नहीं छोड़ना, और प्रेशर लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब भी आपकी तरह ही हैं और आपकी तरह ही प्रिपेयर कर रहे हैं। बस जो कंसिस्टेंट रहेगा थ्रू आउट एमडी कैट प्रिपरेशन वो अचीव कर लेगा।